हाय अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ महक तैयब और महक टॉक्स में आप सबका खुश आमदीद। और जो लोग नए हैं, आपने मेरी वीडियो को देखना है, उसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर लेना है ताकि आपके पास बहुत इंफॉर्मेटिव सी वीडियो पहुंच जाए आसानी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ज़हनी बीमारी यानी कि मेंटल इलनेस यानी मेंटल डिप्रेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको मेंटल डिप्रेशन कैसे होता है ये बताऊंगी और फिर इससे हम कैसे कम कर सकते हैं डिप्रेशन को, ये तरीके भी बताऊंगी। लेकिन अच्छा, तरीके तो हमने इख्तियार कर लिए, लेकिन ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे हम अपने दिमाग को सुकून मुहैया कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसी ग़िज़ाएँ बताऊंगी जिनसे हम अपने दिमाग का जो दिमागी परेशानी है उसको कम कर सकते हैं। और इसके साथ ऐसे साइंटिफिकली कौन से हमारे पास तरीके अवेलेबल हैं, यानी कि कौन सी ऐसी थेरापीज़ वगैरह हमारे पास मौजूद हैं जिनसे हम अपनी मेंटल इलनेस का अ, इलाज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेंटल इलनेस यानी कि दिमागी जो बीमारी है या दिमागी जो डिप्रेशन है या दिमागी जो दबाव है वो आता क्यों है। या तो हमें पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से ये मेंटल डिप्रेशन का बंदा शिकार होता है। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि बहुत सारी मामलात होते हैं ज़िंदगी के जिसकी वजह से वो इंसान उनमें मामलात में फंस जाता है। किसी को जॉब का मसला है, किसी को शादी का मसला है, किसी को तालीम का मसला है। मतलब व्हाटएवर, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, तो अ लॉट ऑफ सिचुएशंस वी फेस दिस। अच्छा, तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी के ये मामलात तो ऐसे ही चलते रहते हैं। कहीं पे खुशी है तो कहीं पे गमी, कहीं पे सुकून है तो कहीं पे बेसुकूनी। मतलब ये ज़िंदगी में चलता ही रहता है। तो चलें फिर हम ऐसे कौन से तरीके हैं, मैं आपको वो बताती हूँ। अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एंग्ज़ायटी को आपने कम करने के लिए यानी कि मेंटल इलनेस को कम करने के लिए सबसे पहले अपनी परेशानी शेयर करनी है। अब वो आप जो अपनी परेशानी शेयर करोगे वो कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप इजीली बात कर सकते हो। इवन वो आपकी मॉम भी हो सकती हैं, आपके बाबा हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिसके साथ भी आप इजीली कंफर्टेबली बात कर लें आप बस उनके साथ। सेकंड थिंग इज़ दैट अपना रवैया जो है वो मुस्बत करें, यानी कि अपनी बातों में, अपने चाल-चलन में और अपने सोचने की कुव्वत में हमेशा पॉज़िटिव सोचना चाहिए ना, ये हमने सुना होगा अक्सर। तो हमेशा बिहेव जो है वो आपने पॉज़िटिव करना है, यानी कि मुस्बत करना है। तीसरा जो तरीका था इसका, थर्ड इज़ दैट कि आपने जिस्मानी एक्सरसाइज़ करनी है। जिस्मानी एक्सरसाइज़ लाइक एक्सरसाइज़ कर लो आप कहीं पे, वॉक कर लो आप या कोई गेम वगैरह खेलो जिससे आपको फ्रेशनेस मिले या रिफ्रेशमेंट माइंड को मिले। फोर्थ इज़ दैट कि आपने खुद को अहमियत देनी है, यानी कि सेल्फ इम्पोर्टेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू ओवरकम द एंजाइटी। बिकॉज क्योंकि हम जब तभी खुद को कम में अगर खुद को अहमियत देंगे तो हमें ज़्यादा एंजाइटी होगी। तो हमेशा खुद को अहमियत दें, हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखिए अपने आप में और अपनी खूबियों को देखो ना, खामियों को क्यों देखना है। खामी अगर बहुत ज़्यादा खामियां हैं तो फिर तो बनता है, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों पे अपने आप में खामी ढूंढने लग गए ना तो फिर आप दुनिया विन कर लोगे। मतलब ये रोंग है। अच्छा, तो अब आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं आपने जो, अगर आपको डिप्रेशन फ़ील हो रहा है तो आपने ऐसी कौन सी चीज़ें खानी है कि जिनसे आपका जो डिप्रेशन है वो कम हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जी ताज़ा सब्ज़ी और फ्रूट पे फ़ोकस करना है। आपने अपनी ग़िज़ाओं में ताज़ा चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी है। अपनी सब्ज़ी ज़्यादा, कच्ची भी आप खा सकते हो सब्ज़ी, और फ्रूट्स तो वैसे ही आप खा सकते हो ना, मतलब फ्रूट तो वैसे भी सेहत के लिए एक अच्छा फैक्टर है। आप उससे बहुत से विटामिन्स हासिल करती हो। सेकंड थिंग, आपने जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। हल्दी जो है वो हम खाने वगैरह में यूज़ करते हैं, मसालों में ख़ुसूसी तौर पे ये शामिल की जाती है। तो आपने हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और तीसरा,
सोयाबीन। इससे क्या होगा, हमारे जो दिमागी कमज़ोरी है या फिर जो दिमाग में हमारी वो जो सोच आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो हमारा दिमाग है वो अच्छा मतलब ताज़गी से काम करेगा, और जो मुस्बत है रवैया वो इख्तियार करेगा, ठीक है। और इसमें आपको एक मैं बताती चलूँ कि बहुत लॉजिक की बात, कि चॉकलेट आपने खानी है, ब्राउन चॉकलेट, उसमें क्या होता है जी, सेरोटोनियन एक उसके अंदर पाया जाता है चॉकलेट के अंदर। तो इससे क्या होता है, हमारा दिमाग जो है वो फ्रेशनेस और ताजगी फील करता है। तो आपने जी चॉकलेट भी खानी है ब्राउन, तो इससे आप अपनी परेशानी को ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं कि ये तो हो गए हमारी ग़िज़ाओं वाले तरीके, मतलब इनसे हम अपने खुद को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने अपनी परेशानी पे कैसे कंट्रोल करना है। दूसरी तरफ चलें तो हमारे पास ऐसे कौन से तरीके हैं, तो मेडिकली हमारे पास जी सबसे पहले जो तरीका आता है वो है। अच्छा, तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी के ये मामलात तो ऐसे ही चलते रहते हैं, कहीं पे खुशी है तो कहीं पे गमी, कहीं पे सुकून है तो कहीं पे बेसुकूनी, मतलब ये ज़िंदगी में चलता ही रहता है। तो चलें फिर हम ऐसे कौन से तरीके हैं, मैं आपको वो बताती हूँ, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एंग्ज़ायटी को आपने कम करने के लिए, यानी कि मेंटल इलनेस को कम करने के लिए सबसे पहले अपनी परेशानी शेयर करनी है। अब वो आप जो अपनी परेशानी शेयर करोगे वो कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप इजीली बात कर सकते हो। इवन वो आपकी मॉम भी हो सकती हैं, आपके बाबा हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिसके साथ भी आप इजीली कंफर्टेबली बात कर लें आप बस उनके साथ। सेकंड थिंग इज़ दैट, अपना रवैया जो है वो मुस्बत करें, यानी कि अपनी बातों में, अपने चाल चलन में, और अपने सोचने की कुव्वत में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए ना, ये हमने सुना होगा अक्सर। तो हमेशा बिहेव जो है वो आपने पॉजिटिव करना है, यानी कि मुस्बत करना है। तीसरा जो तरीका था इसका, थर्ड इज़ डैट, कि आपने जिस्मानी एक्सरसाइज करनी है। जिस्मानी एक्सरसाइज लाइक एक्सरसाइज कर लो आप, कहीं पे वॉक कर लो आप, या कोई गेम वगैरह खेलो जिससे आपको फ्रेशनेस मिले या रिफ्रेशमेंट माइंड को मिले। फोर्थ इज़ डैट, कि आपने खुद को अहमियत देनी है, यानी कि सेल्फ इम्पोर्टेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू ओवरकम द एंजाइटी, बिकॉज क्योंकि हम जब तभी खुद को कम में अगर खुद को अहमियत देंगे तो हमें ज़्यादा एंजाइटी होगी। तो हमेशा खुद को अहमियत दें, हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखिए अपने आप में, और अपनी खूबियों को देखो ना, खामियों को क्यों देखना है। खामी अगर बहुत ज़्यादा खामियां हैं तो फिर तो बनता है, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों पे अपने आप में खामी ढूंढने लग गए ना तो फिर आप दुनिया विन कर लोगे मतलब ये रोंग है। अच्छा, तो अब मैं अब आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं आपने जो, अगर आपको डिप्रेशन फ़ील हो रहा है तो आपने ऐसी कौन सी चीज़ें खानी है कि जिनसे आपका जो डिप्रेशन है वो कम हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जी ताज़ा सब्ज़ी और फ्रूट पे फोकस करना है। आपने अपनी ग़िज़ाओं में ताज़ा चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी है। अपनी सब्ज़ी ज़्यादा, कच्ची भी आप खा सकते हो सब्ज़ी, और फ्रूट्स तो वैसे ही आप खा सकते हो ना, मतलब फ्रूट तो वैसे भी सेहत के लिए एक अच्छा फैक्टर है, आप उससे बहुत से विटामिन्स हासिल करती हो। सेकंड थिंग, आपने जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ, हल्दी जो है वो हम खाने वगैरह में यूज़ करते हैं, मसालों में खसूसी तौर पे ये शामिल की जाती है। तो आपने हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और तीसरा, सोयाबीन। इससे क्या होगा, हमारे जो दिमागी कमज़ोरी है या फिर जो दिमाग में हमारी वो जो सोच आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो हमारा दिमाग है वो मतलब ताज़गी से काम करेगा, और जो मुस्बत है रवैया वो इख्तियार करेगा, ठीक है। और इसमें आपको एक मैं बताती चलूँ कि बहुत लॉजिक की बात, कि चॉकलेट आपने खानी है, ब्राउन चॉकलेट, उसमें क्या होता है जी, सेरोटोनियन एक उसके अंदर पाया जाता है चॉकलेट के अंदर। तो इससे क्या होता है, हमारा दिमाग जो है वो फ्रेशनेस और ताजगी फील करता है। तो आपने जी चॉकलेट भी खानी है ब्राउन, तो इससे आप अपनी परेशानी को ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं कि ये तो हो गए हमारी ग़िज़ाओं वाले तरीके, मतलब इनसे
ہم اپنے خود کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی پریشانی پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ دوسری طرف چلتے ہیں میڈیکلی ہمارے پاس ایسے کون سے طریقے ہیں جن سے ہم اپنا علاج کروا سکتے ہیں ڈاکٹرز کے تھرو۔ تو فرسٹ آف آل کہ آپ نے کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی، یہ اس کے لیے ہوتی ہے مینٹل ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے یعنی مینٹل النس کو کم کرنے کے لیے۔ سیکنڈ سائیکو تھراپی، یہ بھی سائیکولوجی اوبیسلی دماغی کمزوری یعنی کہ دماغ سے متعلق یہ ٹینشنز وغیرہ ہیں نا دماغی، تو اس کے لیے ہمیں تھراپی لینی چاہیے سائیکو تھراپی۔ اور تھرڈ از دیٹ ٹرسلک اینٹی تھراپی، اور یہ جو ہے ہمارا ڈپریشن کو کم کرے گی۔ اور آپ نے مجھے امید ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا اور اچھی انفارمیشن مجھے بھول گیا، ہاں سب سے پہلے جو میں نے بات بتانی تھی وہ اب میں آخر میں بتاؤں گی کہ جو ڈپریشن کا زیادہ شکار ہونے والی جینڈر میں آتی ہیں نا وہ عورتیں ہوتی ہیں۔ عورتوں میں امریکن ادارے نے یہ پروو کیا ہے کہ عورتیں زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں۔ وہاں پہ مینٹل ہیلتھ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے یہ پروو کیا ہے کہ عورتیں ان کے ہارمون چینجز کی وجہ سے وہ اکثر جو ہے وہ مینٹل النس کا شکار ہو جاتی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اس طرح وہ اپنی صحت پر بھی بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں۔ تو اس طرح دوستوں آپ نے اپنی پریشان نہیں ہونا، جو میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، اور اوور تھنکنگ بالکل بھی نہیں کرنی۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت آپ کی میزبان مہک طیب۔ اللہ حافظ۔